रिलायंस कम्युनिकेशन एक ऐसा कंपनी जिसका शेयर 10 जनवरी 2008 में 844 रुपये था और अब घटते घटते वो 80 पैसे के भी नीचे चला गया। पिछले कुछ दिनों से उसमें अपर सर्किट लगा था, मगर अभी 30 जुलाई के बाद लोअर सर्किट फिर से लगने लगा। तो सोचा कि इस कंपनी के बारे में बाज़ार में लोगों को बहुत क्लैरिटी नहीं है, तो उसके बारे में जो जानकारी है वो इस वीडियो में प्रेजेंटेशन में शेयर करने का कोशिश किया जा रहा है। पैसा लगाने से डूबेंगे माला माल होंगे, वो डिपेंड करेगा कि रेसोल्यूशन प्लान के अंदर शेयर होल्डर के लिए क्या है, जिसका जानकारी अभी तक कुछ नहीं मालूम है। 17 मई 2008 को इरिक्सन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने एनसीएलटी मुंबई में एक पिटीशन फाइल किया, जिसमें रिलायंस कम्युनिकेशन को बैंक्रप्सी सेक्शन 9 के अंदर जो ऑपरेशनल क्रेडिटर के लिए एप्लीकेबल है वो फाइल किया। इसमें 3 कंपनियां शामिल थी, रिलायंस इंफ्राटेल, रिलायंस टेलीकॉम और रिलायंस कम्युनिकेशन। तो 3 अलग अलग पिटीशन है। ये अलग बात है कि तीनों का साथ साथ सब कुछ साथ साथ चल रहा है। आरपी भी एक ही है। तो पिटीशन एडमिट हो गया 17 मई 2008 को और मोरेटोरियम उसी के हिसाब से 15 मई 2018 को मोरेटोरियम चालू हो गया। 17 मई 2018 को पिटीशन एडमिट हुआ। रिलायंस कम्युनिकेशन में उस समय 2018 तक तो अनिल अंबानी काफ़ी फॉर्म में थे। वो इसके खिलाफ सीधे एनसीएलटी में चले गए दिल्ली, वहाँ से स्टे ऑर्डर उनको फाइल कर दिया। स्टे मिला नहीं मिला, कुछ फैसला शायद एनसीएलटी ने लिया नहीं, मगर उसका परिणाम ये हुआ कि इरिक्सन सुप्रीम कोर्ट चली गई अपना देनदारी को लेने के लिए और सुप्रीम कोर्ट में इरिक्सन जो है जीत गई। जीतने के बाद भी रिलायंस कम्युनिकेशन ने उसका पैसा दिया नहीं। फिर कंटेम्प्ट फाइल हुआ और जब इनके गिरफ्तार होने की बातें चलने लगी तब जाकर इन्होंने उनको कुछ पैसा इरिक्सन को देकर वो सेटल किया। उसके बाद धीरे धीरे हालत खराब होती गई। उसी के बीच में इसके पहले एक बार अनिल अंबानी ने चाइनीज बैंकों के साथ कुछ बातचीत करने के बाद प्लान किया था कि जियो को अपना स्पेक्ट्रम टावर वगैरह सब कुछ बेच देंगे। वो प्रोग्राम का इन्होंने शुरुआत किया, मगर डीओटी ने जो बैंक गारंटी के बारे में कुछ इशू था, तो उस बैंक गारंटी देने के लिए मुकेश अंबानी तैयार नहीं हुए, जिसकी वजह से वो पूरा प्लान धराशायी हो गया। तो अभी उसके बाद क्या बचा, रिलायंस कम्युनिकेशन के पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो ये लोग सरेंडर कर दिया। एनसीएलटी मुंबई में चले गए कि हम तैयार हैं बैंक्रप्सी के लिए। वहाँ पे इनको बताया गया कि बैंक्रप्सी के लिए तैयार होने से होगा नहीं, आप अपना एनसीएलटी से स्टे निकालिए। वो निकाल के लेके आए। उसी बीच उसके पहले जो पिटीशन एडमिट हो गया था, मगर रेगुलर आरपी अपॉइंट हुआ 21 जून 2019 को, अनीश नानावती ऑफ डेलाइट। और उन्हीं को जो 3 केस हैं, तीनों में उन्हीं को आरपी अपॉइंट किया गया। प्रोसेस स्टार्ट हो गई। उसके बाद क्लेम सबमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ, क्लेम सबमिट हुए, वेरीफाई हुए। टोटल 66,000 करोड़ के क्लेम वेरीफाई हो गए। उसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बुलाया गया और उसके नोटिस के बदले में जो रेजोल्यूशन प्लान सबमिट हुए उसमें ऑप्शन था कि पूरा कंपनी के लिए भी रेजोल्यूशन आप प्लान सबमिट कर सकते हैं और पार्ट बाय पार्ट के लिए भी कर सकते हैं। तो ये हुआ कि जियो का एक प्लान उसमें था और दूसरा यूवीएआरसी। इन दोनों ने जो प्लान सबमिट किया था 23,000 करोड़ का, वो सीओसी ने अप्रूव कर दिया 100% वोटिंग के साथ। अब 4 मार्च को अप्रूव हुआ था। 6 मार्च को इन्होंने वो आरपी ने सबमिट किया, रिलायंस कम्युनिकेशन नहीं किया।
कुछ रिपोर्टिंग करते, रिलायंस कम्युनिकेशन ने रेजोल्यूशन प्लान फाइल किया, आरपी को फाइल करना होता है, आरपी ने फाइल किया ऑन बिहाफ ऑफ रिलायंस कम्युनिकेशन। उसके बाद उसकी जो ब्रेकअप थी, कौन क्या देगा, कहाँ से 23,000 करोड़ आएगा। रिलायंस जियो विल गिव 4,700 करोड़, यूवी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड 14,000 करोड़, और 4,300 करोड़ आएगा क्लाबैक, जो प्रायोरिटी लेंडर को पैसा ले चुके थे, जिनमें चाइनीज लेंडर का 1,300 करोड़ है और इंडियन लेंडर का 3,000 करोड़ है, उनसे 4,300 करोड़ आएगा। टोटल मिलाकर 23,000 करोड़ का रेजोल्यूशन प्लान है। अब इसको कहा जाता है कि आईबीसी की हिस्ट्री में ये सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज सबसे बड़ा रिकवरी है अभी तक। अमाउंट में तो इससे बड़े पहले हो चुके हैं, जैसे इस साल का था, दूसरे थे, बट परसेंटेज में इट इज सेड कि 70% ज़्यादा जो है सिक्योर लेंडर की रिकवरी हो गई, बाकी जो है दूसरे लेंडर्स रहे। तो अभी ये किसको क्या मिलेगा, रिलायंस जियो को टावर फाइबर असेट मिलेंगे रिलायंस इंफ्राटेल के, यूवीआरसी को असेट मिलेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन के, और रिलायंस टेलीकॉम का स्पेक्ट्रम मिलेगा। और जो 38 लेंडर हैं उनको जो अभी बता रहे हैं कि उनको 70% के करीब जो है उनका आउटस्टैंडिंग मिल जाएगा। उसी के अंदर उन 38 के अंदर ही चाइनीज बैंक है जिनको 5,500 करोड़ मिलेगा, उनका क्लेम करीब 12,000 करोड़ का था। मगर इस प्लान के अंदर पब्लिक शेयर होल्डर को क्या मिलेगा वो जानकारी कहीं पे अभी उपलब्ध है नहीं, किसी मीडिया में कोई रिपोर्टिंग नहीं है। अब 5 अगस्त को हियरिंग है, 2 दिन बाद, और इसी दरमियान इसका शेयर का भाव घटते घटते 50 पैसे 60 पैसे इस तरह से आ गया। उसके बाद वो फिर कुछ दिन पहले बढ़ना शुरू हो गया, रोज अपर सर्किट खरीदना चाहे 80 पैसे में, अगर आपने सोचा खरीदें या ना खरीदें, फिर जब बढ़ने लगा तो सोचा खरीदे तो मिलता नहीं। करोड़ों शेयर का ट्रेडिंग खरीदार रोज थे, थोड़ा ट्रेडिंग होता है, किसी को मिलता किसी को नहीं मिलता, हार्डली किसी को मिला होगा। अब जब 3 रुपये 90 पैसे 4 रुपये 33 पैसे बीएससी एनएससी में डिफरेंस था, बीएससी में 4 रुपये 33 पैसे था और एनएससी में कुछ था 3 रुपये कुछ, तब वो 29 जुलाई को उस दिन जो है वो सर्किट अपर सर्किट खुल के फिर लास्ट में लोअर सर्किट लग गया। कुछ दिन के बाद से अभी लोअर सर्किट लग रहा है। अब 31 जुलाई को उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया, रिजल्ट में तो कुछ है नहीं, 1254 करोड़ लॉस डिक्लेयर किया और पूरे साल में 16,863 करोड़ लॉस डिक्लेयर किया। रिजल्ट से शेयर होल्डर को कोई लेना देना नहीं है, फाइनली शेयर होल्डर को लेना देना है कि क्या है फाइनली शेयर होल्डर का, शेयर रहेगा या शेयर नहीं रहेगा, कितना शेयर रहेगा, तो क्या उसका रेशियो होगा, वही है। तो रिलायंस कम्युनिकेशन के बारे में सब जानकारी थी। इसमें इतना क्लियर है कि अनिल अंबानी को कुछ एक पैसा मिलेगा नहीं जो 23,000 करोड़ है, और जहाँ तक मुकेश से अनिल को बचाने की बातचीत जो चलती है, कुछ लोग वीडियो में पोस्ट करते हैं, कुछ बात करते हैं, कमेंट करते हैं, वो उसका जो अभी जितना रेजोल्यूशन प्लान में दिया हुआ है 4,700 करोड़ उतना ही है, और वो अनिल अंबानी को नहीं मिलेगा, वो तो लेंडर को क्रेडिटर को मिलेगा। तो अभी देख लीजिए आप, जितना रिस्क उठा सकते हैं उसके हिसाब से सोचिए। इसमें गिरते हुए खंजर को पकड़ना है। अभी जो भी बाजार में लोअर सर्किट में शेयर रहता है उसको फॉलिंग नाइफ के नाम से लोग एनालिस्ट लोग बोलते हैं, तो ये भी एक फॉलिंग नाइफ है। आप पकड़ने की हिम्मत है तो पकड़ लीजिए, और कट भी सकता है और डूब भी सकता है, पैसा मालामाल भी हो सकता है, क्या मालूम नहीं। बहुत असमंजस की स्थिति है, कुछ क्लैरिटी नहीं है, बहुत हाई रिस्क गेम है। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।